गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। 10th जो बोर्ड होती है उसकी 17वां क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का होता है। 12th जो इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं उनके भी क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। इसके अलावा जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट है, चाहे पटवारी है, एलडीसी है, बैंकों की है, यदि आप ऑप्शंस इंग्लिश सब्जेक्ट चयन करते हैं तो आपके ये क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। पहले आपको इसका बेस तैयार करवाऊंगा, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, क्योंकि यदि आपका बेस ही तगड़ा नहीं है तो आप शॉर्ट ट्रिक से आंसर नहीं ढूंढ सकते। कि कंपटीशन वाले भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ऑप्शंस पे आता है। क्वेश्चन देखिएगा 4 ऑप्शंस होते हैं एबीसीडी में। अब आपको रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपका बेस पक्का नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को राइट नहीं कर सकते और आपका ये प्रश्न माइनस मार्किंग में चला जाता है। इसलिए पहले आपका बेस तैयार करूंगा। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको नरेशन भी कहते हैं, ये डायलॉग के रूप में भी बोले जाते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सबसे पहले आपको समझना होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। सपोज दैट मैं किसी से बात कर रहा हूं एट प्रेजेंट, तो वो हो गया डायरेक्ट। यदि वही व्यक्ति किसी और को जाकर उस बात को पेश करता है, चाहे अपने शब्दों में चाहे जो का त्यों परोसता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। मैंने किसी बच्चे को कहा मैं तुम्हें कल एक चॉकलेट दूंगा, उस बच्चे के मेरे दोनों में बात हो गई, वो हो गया डायरेक्ट सेंटेंस। वो बच्चा अपनी मम्मी को जाके बोलेगा कल मुझे सर एक चॉकलेट देंगे, वो हो गया इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके दो हिस्से होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग पार्ट जो होता है आपके इस कॉमा के बाहर का सेंटेंस होता है, और ये रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इन्वर्टेड कॉमा में पैक होता है। असर्टिव सेंटेंस में पीछे फुल स्टॉप आता है, इंट्रोगेटिव में आपके क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर एक्सक्लेमेटिव होंगे, इंपेरेटिव होंगे, कमांड्स वाले होंगे, कई तरह के आपके रिपोर्टेड स्पीच होंगे। ये 2-3 हिस्सों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा मैं। रिपोर्टिंग वर्ड के बाहर इसको कहते हैं बाहर का सेंटेंस, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सामान्यतः इसको हल करने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट टेंस चेंज, सेकंड टाइम चेंज, और थर्ड रहेगा आपका प्रोनाउन चेंज। ये 3 आपको परिवर्तन करते पड़ते हैं। चौथा आपको कनेक्टिंग वर्ब भी जोड़ना पड़ता है। कनेक्टिव वो अलग अलग क्वेश्चन, असर्टिव का अलग जुड़ेगा, इंट्रोगेटिव का अलग रहेगा, एक्सक्लेमेटिव का क्या जुड़ेगा वो आपको जब आगे पढ़ाया जाएगा तो समझाऊंगा। टेंस चेंज तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में, यानी कि इस तरफ आपके सैड या सैड के बाद ऑब्जेक्ट हो, तभी आपका टेंस परिवर्तन होगा, बाकी आपका टेंस परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपके रिपोर्टिंग वर्ब में से है तो आपका टेंस नहीं बदलेगा। यदि आपके रिपोर्टिंग में सेल से या विल से है तो टेंस नहीं बदलेगा, यानी कि प्रेजेंट टेंस का और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का वाक्य अगर रिपोर्टिंग वर्ब में है तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं होगा। टेंस तभी परिवर्तन होगा जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में हो। फिर आपके होता है कैसे करते हैं। सपोज दैट आपके से आया डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में भी आप से ही करेंगे। यदि सेज आया तो इनडायरेक्ट में भी आप से ही करेंगे। यदि से टू मी आया है यानी कि ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा टेल। सेज टू सीता आ गया, ये ऑब्जेक्ट है तो यहां होगा टेल्स। इसी तरह ही विल से आ गया तो आपके हो जाएगा ही टेल, और ही विल से आ गया तो आपका होगा ही टेल्स।
और यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में बाहर सेड आया है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपके सेड का सेड रहेगा, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो आपको हो जाएगा टोल्ड। इसके बहुत सारी चीजें और करते हैं, आप टोल्ड चाहे तो टोल्ड कर सकते हैं, इसके बाद रिमार्क कर सकते हैं, क्या कहते हैं प्रॉमिस कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश हमको टोल्ड करना है। इस तरह आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में हम परिवर्तन जब करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, टेंस चेंज, टाइम चेंज एंड प्रोनाउन चेंज और कनेक्टिव। एक दूसरी बात और ध्यान रखना, जितने भी कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा आते हैं इनको हटा देंगे। डायरेक्ट का वाक्य इनडायरेक्ट में करते समय आपके सारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे। मैंने आपको बताया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते समय 3 परिवर्तन होते हैं, टाइम परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन और समय परिवर्तन। अब टाइम कैसे चेंज होगा, यदि आपकी डायरेक्ट में वो आया तो आप बिफोर करेंगे, कम आया तो आप गो करेंगे, हैंस आया तो देंस करेंगे, नाउ का देन करेंगे, जस्ट का भी देन होगा, दिस का दैट होगा, हियर का दियर होगा, दिस का दोज होगा, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में लास्ट का द प्रीवियस होगा, टीचर का टीचर होगा, नेक्स्ट का द फॉलोइंग होगा, नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग, नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे, दैट डे का टुडे, टू नाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का प्रीवियस डे और टुमारो का द नेक्स्ट डे। ये आपके डायरेक्ट में रहेंगे। दिया हुआ सेंटेंस आपका हमेशा डायरेक्ट होता है, आपको इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है, तो आपको परिवर्तन ये करने पड़ेंगे। सेकंड आपका है प्रोनाउन चेंज। कोई व्यक्ति जैसे मैंने किसी को कहा मैं आपको चॉकलेट दूंगा, तो वो जाके अपनी मम्मी को ये नहीं कहेगा मैं आपको चॉकलेट दूंगा, वह मुझे चॉकलेट देंगे। देखो मैं कहा आई, वो मुझे कहेगा ही, मैंने उसको कहा आपको, वो कहेगा मी। यदि लड़की होती तो भी मी कहती, लड़का है तो भी मी कहती। यदि बोलने वाला मैं कोई स्त्री हूं तो वो मुझे कहेगा मैंने आई, मेरी जगह वो ही का शी कर देगा। फिर होगा आपका प्रोनाउन चेंज। फर्स्ट पर्सन के आई, माई, माई सेल्फ, माई माइंड, वी का अस, आवर, सेल्फ, आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन यू, यू, योरसेल्फ, योर, योर्स। थर्ड पर्सन आपको पहले भी ध्यान होगा, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, ही, हिम, हिमसेल्फ और हिज, सी, हर, हरसेल्फ, हर, हर्स, इट का इट, इटसेल्फ, इट्स, दे का देम, देमसेल्फ, देयर और देयर्स। अब ये चेंज कैसे होंगे ये आपको बता रहा हूं। ये सन के अकॉर्डिंग होंगे, एस ओ एन सन। रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के रिपोर्टेड वर्ब का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन जो होगा नो चेंज, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अनुसार आपके प्रोनाउन चेंज होंगे। जो आप सेंटेंस करेंगे आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा। थर्ड है आपका टेंस परिवर्तन। ये महत्वपूर्ण है। यदि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य हो दिया गया डायरेक्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो ऐसे ये सो, तो आपको पास्ट सिंपल कर देना है, एमवी सेकंड कर देनी है। फिर आपके रहेगा इज एम आर, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू हो तो उधर पास्ट कंटिन्यू कर देना, वाज वर एमवी फर्स्ट आएगी। फिर आपका डायरेक्ट का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हो, आपको पास्ट परफेक्ट कर देना है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर देना है। यदि पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव हो तो आपको पास्ट परफेक्ट कर देना है। पास्ट सिंपल का नेगेटिव हो तो पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव करना है। यदि पास्ट कंटिन्यू हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कीजिए। यदि आपके फ्यूचर सिंपल हो तो शुड और वुड एमवी फर्स्ट लगाइए, और मॉडल दिया हो कैन हो तो कुड करो, मे हो तो माइट करो, शैल हो तो शुड होता है, विल हो तो कुड होता है। बहुत से ऐसे हैं जिनके पर जैसे मस्ट, कुड, शुड, वुड और इनके कोई चेंज नहीं होगा। ये 3 चेंज करते हैं, और विशेष ध्यान रखना ये चेंज तभी होगा जब डायरेक्ट में आपके सेड या पास्ट टेंस हो, तभी टेंस परिवर्तन करते हैं, अन्यथा टेंस परिवर्तन नहीं होता है। यस, अब आप देखोगे, पहले मैंने आपको बताया कि कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। अब मैं आपको सेंटेंस करके बताता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ये रहा ही से,
से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। डियर फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको बताया था कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, कितने चेंज होते हैं, टेंस परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन और समय परिवर्तन। सेंटेंस आप देखना, ही से आई एम इल, ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, हमको इसको इनडायरेक्ट करना है। देखना आप, ये बाहर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो अंदर का टेंस परिवर्तन नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, टाइम होगा चेंज होगा। अब से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप आंसर में करेंगे ही से, कनेक्टिंग वाक्य आपका जुड़ जाएगा दैट, कनेक्टिंग वाक्य जुड़ेगा दैट। अब ही से कौन कह रहा है, ही कह रहा आई, कोई व्यक्ति कह रहा आई तो हमारे लिए वापस वो कौन हो जाएगा, ही, ये प्रोनाउन है। और एम का एम ही रहेगा क्योंकि टेंस आपको परिवर्तन नहीं करना है। इसमें देखना कितना परिवर्तन हुए, कॉमा हटा, इन्वर्टेड कॉमा हटे और दैट कंजक्शन जुड़ा, आई का प्रोनाउन चेंज हो गया और टेंस परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट आप देखना सीता सेड, सेड आगे बाद इट मींस कौन सा है, पास्ट टेंस, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीता सेड का आप सीता सेड करेंगे, कनेक्टिंग वर्ब भी जोड़ेंगे दैट। अब सीता खुद कह रही है ही रॉट और अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मैंने कहा था सन के अकॉर्डिंग अंदर ही शी इट सिंगुलर नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे प्रोनाउन परिवर्तन नहीं होगा ही। अब टेंस परिवर्तन होगा क्योंकि पास्ट टेंस है, रॉट पास्ट सिंपल टेंस है और जब पास्ट सिंपल होता है तो पास्ट परफेक्ट करते हैं, ही हैड रिटर्न। अब सीता कह रही है उसने मुझे पत्र लिखा, मी, सीता कह रही है मी तो हम कहेंगे हर, हर अ लेटर। आपका आंसर हो जाएगा सीता सेड दैट ही हैड रिटन हर ए लेटर। नेक्स्ट आपको देखना सेड आया, इट मींस पास्ट टेंस है, ऑब्जेक्ट भी है तो अब आपके सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता है, आपको कर देना टोल्ड, रानी टोल्ड मी, कंजक्शन लगेगा दैट। अब ये रानी कह रही है आई, हम कहेंगे शी, ये प्रेजेंट परफेक्ट तो आपको करना पास्ट परफेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म अपने आप में प्लांटेड और ट्री, सारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, कंजक्शन लगा दो, सेड का टोल्ड कर दो, आई का आपके प्रोनाउन चेंज हो गया, हैव का आपका टेंस चेंज हो गया। फिर शी सेज टू मी, ये फिर से आपका आ गया प्रेजेंट सिंपल टेंस तो ऑब्जेक्ट है, इससे होगा शी टेल मी, ऑब्जेक्ट है इसके टेल होगा, जुड़ जाएगा दैट। अब ये कह रही है माय मदर, एक लड़की या स्त्री कह रही है माय मदर तो हम करेंगे हर मदर, इसका इजी रहेगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। She tell me that her mother is a teacher। कभी-कभी क्या होता है, बाहर पास्ट टेंस भी होता है लेकिन फिर भी अंदर टेंस परिवर्तन नहीं होता है, वो सेंटेंस होते हैं सार्वभौमिक सत्य जिनको कोई झुठला नहीं सकता, यूनिवर्सल ट्रुथ, उनके भी टेंस परिवर्तन नहीं होता, वो सेंटेंस भी आपको कराएंगे। फिर है मालती सेड टू मी, देखो पास्ट टेंस आ गया, ऑब्जेक्ट है तो होगा मालती टोल्ड मी दैट। अब मालती कह रही है आई तो हम बोलेंगे शी, विल का होगा वुड क्योंकि पास्ट टेंस है इधर, कुक का कुक, फूड का फूड। अब समय परिवर्तन अब आया जो लिखने सेंटेंस में, द नेक्स्ट डे का होगा द फॉलोइंग डे, समय परिवर्तन भी आपको करना है, तीन परिवर्तन है, टाइम टेंस एंड प्रोनाउन, टीटीपी, क्या चेंज करना है, टीटीपी, टाइम टेंस एंड प्रोनाउन। फिर द मोहन सेड टू सीता, ये आ गया आपका पास्ट टेंस, ऑब्जेक्ट भी है तो हो जाएगा मोहन टोल्ड सीता दैट। अब देखना मोहन कह रहा आई, मोहन क्या कह रहा है आई, हमारे लिए हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वाज, टू प्रेजेंट टेंस का पास्ट कंटीन्यूअस, वर्किंग का वर्किंग और ये नाउ का होगा देन। सारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, कंजक्शन जुड़ जाएगा, टीटीपी चेंज करना है तो करें अन्यथा नहीं करें। अब कंपटीशन में इस प्रश्न को कैसे पूछते हैं, जैसे मैंने कहा रीड, पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, इसमें इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन है आपका रवि सेड टू सीता आई हैव वॉच्ड द टीवी, इसके चार ऑप्शंस देंगे आपको
अब देखना इसमें ट्रिक बताता हूं। रवि टोल्ड सीता दैट, रवि टोल्ड सीता दैट, रवि टोल्ड सीता दैट और रवि टोल्ड सीता दैट। यहां तक वाक्य सेम है। एक देखना यहां दैट नहीं जुड़ा है, ये आपका कैंसिल हो गया क्योंकि हमको दैट जोड़ना था। देखो क्या है, रवि सेड सीता, ये पास्ट टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, टोल्ड होना चाहिए। एक ऑप्शन से आपका गलत हो गया। अब देखते हैं कहां तक समान है। अब देखो ही, अब हैड हैड हैड, ये हैज है, ये वापस गलत हो गया क्योंकि ये आपको कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है, तो आपका हैड होना चाहिए। यहां तक दो वाक्य गलत है। अब इन दोनों का मिलान करना आपको। ये वॉच टीवी और वॉच टीवी और वॉच टीवी। यहां हल्का सा मैं कर देता हूं, शी कर देता हूं क्योंकि मैंने सब जगह ही कर दिया था। अब यहां पर ही नहीं था, शी था, ये ऑप्शन गलत है। आपका ऑप्शन उत्तर क्या हो गया, ए। इस प्रकार कंपटीशन में थोड़ा इजी पड़ता है, लेकिन आपको बेस्ट तैयार करना पड़ेगा। कौन कौन से प्रयोग होते हैं, कैसे प्रोनाउन चेंज होता है और कैसे आपको कनेक्टिव लगाना है। ये असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट आपके इंट्रोगेटिव, उसके बाद जो भी सीरियल रहेगा वो वीडियो आपके लिए डाउनलोड करूंगा। थैंक यू।